बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मिस्त्री अहमद रज़ा एक और न्यू वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो आज की वीडियो में मैं आपको सीढ़ी के ऊपर जो मार्बल लगाते हैं उसकी पमाइश लेने का तरीका बताऊंगा कि उसकी पमाइश कैसे करते हैं। काफ़ी भाइयों ने मुझसे कमेंट में मुझसे बोला था कि इस पे एक वीडियो बनाएं कि हम सीढ़ी के मार्बल की पमाइश कैसे करें। तो ये समझ लें कि आप ये रफ सीढ़ी है, इसके ऊपर हमने मार्बल लगाना है। तो इसकी हम पमाइश कैसे लेंगे, क्योंकि जब ये रफ होती है तो इसकी जो हाइट होती है स्टेप की ये मुख्तलिफ होती है। कोई 8 इंच का, अगर आपने 8 इंच हाइट रखी है सीढ़ी की तो कोई 8 इंच का होगा, कोई 8.5 का होगा, कोई 7.5 का होगा। तो इसकी हम कैसे पमाइश करें कि ये जो मार्बल लगाने के बाद सब की हाइट जो है वो बराबर हो, सेम हो। तो वो मैं आपको आज तरीका बताऊँगा। दूसरी बात ये है कि कुछ भाइयों ने मुझसे बोला था कि आप काम करते हुए वीडियो बनाया करें तो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन उनको यानी कि मैं बताना चाहूँगा कि जब हम काम कर रहे होते हैं तो कैमरे के अंदर इतनी ज़्यादा जगह जो है वो नहीं आती जितनी ये एक मॉडल बना के भी ये पूरी कैमरे में आ रही है और मुझे समझाने में आसानी होती है, आपको समझने में आसानी होती है। तो जब हम काम कर रहे होते हैं तो वो आपको पता है, ज़ाहिर है कि इतनी सीढ़ी के लिए हमें कोई 15 फुट जगह ऐसे लंबाई में और 10-11 फुट हाइट हो तो वो एक कैमरे में आना बहुत मुश्किल होता है उसका। तो इस तरीके से मैं आपको सही तरीके से समझा सकता हूँ, इसलिए मैं इस तरह मॉडल बना के, हालांकि मेरी इस पे मेहनत होती है, टाइम ज़ाया होता है, लेकिन मकसद ये होता है कि आपको सही तरीके से मैं समझा सकूँ। तो अब शुरू करते हैं कि हम इसकी पमाइश कैसे करते हैं। इसकी पमाइश करने का तरीका ये है कि सबसे पहले तो जब हम सीढ़ी का मार्बल लगाते हैं तो वो हम उस वक़्त लगाते हैं जब हमारे पूरे घर में मार्बल, फ़र्श के ऊपर मार्बल या टाइल लगानी है तो वो लगा लेते हैं हम, यानी कि फ़र्श के ऊपर भी मार्बल लग गया। अब ऊपर वाली जो मंजिल है जिधर ये सीढ़ी जा रही है इसके ऊपर भी हमने मार्बल लगा लिया, फ़र्श हमारा तैयार हो गया। फिर हम सीढ़ी की जो है ना वो पमाइश करते हैं, ठीक है, और उसके बाद ही हम सीढ़ी लगाते हैं एंड पे। तो इसकी जो पमाइश होती है वो ये तरीका होता है इसका कि ये जो नीचे फ़र्श है ये समझ लें कि तैयार है, इसके ऊपर हमने मार्बल लगा दिया। ऊपर जो फ़र्श है, ऊपर वाली मंजिल है, तो उसका भी हमने जो मार्बल है, फ़र्श जो है वो लगा दिया। तो अब हमने क्या करना है कि हमने इस फ़र्श से, नीचे वाले फ़र्श से हमने ऊपर वाले फ़र्श तक जो है ना वो हमने पमाइश ले लेनी है कि ये इसकी कितनी हाइट है। ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि वैसे तो अगर 11-11.5 फुट आपकी हाइट है, ऊंचाई है फ़र्श से छत तक, तो फिर उसमें तो तकरीबन अगर आप 8 इंच का स्टेप बनाएंगे तो 17 स्टेप बनेंगे। तो ये मैंने 10 स्टेप बनाए हैं सिर्फ आपको समझाने के लिए। तो फ़र्ज़ करें कि ये हमारी जो फ़र्श है, हमारे फ़र्श से छत तक जो हाइट है, इधर फ़र्श से नीचे वाले फ़र्श, तैयार फ़र्श से ऊपर वाले तैयार फ़र्श तक हमारी जो हाइट है ये है 80 इंच। ये हमने इसकी पमाइश ले लेनी है। ये 80 इंच मैं बता रहा हूँ, लेकिन आपने इसकी पमाइश ले लेनी है। वो जितने फुट बने आपने उसको फुटों को कन्वर्ट कर लेना है इंचों में, ठीक है। तो ये तो सभी को पता है कि 1 फुट में 12 इंच होते हैं, तो आपने जितने फुट होंगे उनके आपने इंच बना लेने हैं। उसके बाद आपने क्या करना है कि फ़र्ज़ करें ये हमारी नीचे वाले फ़र्श से ऊपर वाले फ़र्श तक 80 इंच हाइट है। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसके स्टेप गिने कितने हैं। तो ये हमने स्टेप गिने, ये हमारे स्टेप हुए 10, या आपके हिसाब से जितने भी 17 हो या जितने भी हो, मकसद आपको बात समझाने का। तो ये हमारे 10 स्टेप में 80 इंच हमारी हाइट है। तो इसका मतलब है कि हमने 10 स्टेप के ऊपर 80 इंच को हमने 10 स्टेप के ऊपर हमने तकसीम कर देना है। 10 पे तकसीम करेंगे 80 इंच को, तो उसका जवाब आएगा 8 इंच। अब 8 इंच को हमने कैसे, उसकी जो मार्बल की कटिंग है वो हमने कैसे करवानी है कि हमारा जो है ये जो सामने वाला पीस होता है, इसको वैसे तो इसको राइज़र बोलते हैं, लेकिन हम मिस्त्री अपनी ज़ुबान में इसको टक्कर बोलते हैं, ठीक है। तो जो ऊपर वाला ये वाला होता है हिस्सा जिधर हम पाँव रखते हैं, इसको वैसे तो इसको ट्रेड बोलते हैं, लेकिन हम मिस्त्री अपनी ज़ुबान में इसको टॉप बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो टॉप होती है, ये अगर आम पत्थर हो, आम मार्बल हो, टवीरा सनी ग्रे या सनी वाइट वगैरह, बूटी सिना वगैरह हो, तो इसमें ये 6 सूतर मोटा होता है। फैंसी जो पत्थर होते हैं, सनी ग्रे, अपना टवीरा
اور جو بوٹی سینا ہوتا ہے یا دوسرے فینسی ہوتے ہیں ان میں یہ اس کی جو موٹائی ہوتی ہے، یہ جو موٹائی اس کی ہے یہ 6 سوتر ہوتی ہے، پونی انچ۔ اگر سنی وائٹ، سنی گرے یا آپ بادل وغیرہ لیتے ہیں تو اس کی جو موٹائی ہوتی ہے وہ 1 انچ سے اوپر ہوتی ہے۔ تو ہم نے اس کا سائز اب کیسے نکالنا، یہ تو ہمیں پتہ چل گیا کہ ہماری ہائٹ 80 انچ ہے، ہمارا 8 انچ کا ایک سٹیپ بن رہا ہے۔ اب ہم نے اس کی کٹنگ کیسے کروانی ہے؟ اب ہم نے کٹنگ اس کی کروانی ہے کہ یہ جو ہمارا رائزر ہے، ٹکر ہم اس کو بولتے ہیں، یہ اور یہ دونوں میں ہم نے اس کو ملا کے 8 انچ پورا کرنا ہے۔ کیسے پورا کرنا ہے کہ اگر ہمارا یہ فینسی پتھر ہے یعنی کہ 6 سوتر موٹائی ہے اس کی، تو پھر ہم نے یہ 6 سوتر 8 انچ سے ہم نے نکال دینا ہے، اور یہ جو ہماری رائزر ہے، ٹکر ہے ہماری، اس کو ہم نے 7.25 انچ کی کٹنگ کروانی ہے اس کی، یعنی کہ 7 انچ اور 2 سوتر یہ اس کی اونچائی ہوگی، ٹھیک ہے۔ لمبائی جتنی بھی آپ کی سیڑھی ہو اسی حساب سے ہوگی، لیکن اس کی جو اونچائی ہوگی یہ ہم نے پھر اتنی کروانی ہے۔ اگر 8 انچ کا ہمارا سٹیپ بن رہا ہے تو یہ ہم نے 6 سوتر نکال دینا۔ اگر سنی گرے کی یا سنی وائٹ کی سیڑھی ہے تو پھر اس کی موٹائی آپ نے چیک کر لینی ہے۔ بہتر تو یہی ہے آپ کوئی بھی ماربل لیں دکاندار سے، اس کی جو ہے نا وہ موٹائی پوچھ لیں کہ اس کی موٹائی کتنی ہوگی، تو وہ آپ پھر اس میں سے نکال دیں۔ تو یعنی کہ یہ آپ کو ضرورت تو نہیں پڑے گی اس کی، خود آپ کو پمائش کرنے کی ضرورت تو نہیں پڑے گی، یا یہ ماربل والے آتے ہیں خود پمائش کرنے، یا آپ کا مستری جو ہے وہ کر کے دیتا ہے۔ لیکن آپ کے یعنی کہ آپ کے نالج کے لیے میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ کافی بھائیوں نے مجھ سے پوچھا تھا کہ اگر آپ اس میں یعنی کہ جاننا چاہتے ہیں کہ کیسے اس کی پمائش ہوتی ہے، تو اس لیے میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں۔ تو جب یہ ہمارا پھر ہم پمائش نکال کے ہم جب ماربل لگا دیں گے سیڑھی پہ، پھر وہ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں اسی طرح سارے جو سٹیپ ہوں گے وہ ان کا جو ہائٹ ہوگی ان کی بالکل ایک جیسی ہوگی۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ تو یہ تھی تھوڑی سی سیڑھی کے ماربل کے متعلق تھوڑی سی معلومات۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو، ویڈیو اچھی لگی ہو، تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں۔ مزید اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں نئی معلومات کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم۔